स्क्रीन पे एक तस्वीर देख रहे हैं आप, जिस पर लिखा हुआ है 23 आखिरकार इस तस्वीर में एक बड़ा हंगामा चाइना के लिए भी छिपा हुआ है। क्या चल रहा है चाइना में, ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से यूके से लेकर हर जगह हलचल मची हुई है। और सबसे ज्यादा इसका प्रभाव तो ताइवान के अंदर देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ वेनेजुएला के संग भारत ने एक तगड़ी डील करी है। लेकिन अब की जो ये डील है ये स्टील कंपनी को लेकर है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर एक देश देख रहे हैं, वेनेजुएला। हालांकि वेनेजुएला के ऊपर से जैसे ही अमेरिका ने प्रतिबंध हटाए, भारत के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी थी और भारत ने वेनेजुएला से तेल खरीदना शुरू कर दिया। वेनेजुएला भारत का 5वां सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर बन गया फरवरी में। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। भारत ने एक दिन में करीब 1,75,000 बैरल तेल मंगवाए इस साउथ अमेरिकन देश से और ये 5वां बन चुका है। आगे के महीनों में भी यही कहा गया कि भारत यहाँ पर और भी ज्यादा तेल खरीदेगा, पर आगे ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो पाएगा संभव नहीं दिख रहा है। वेनेजुएला के साथ तेल खरीदना भारत के लिए इसलिए बहुत सुविधाजनक था क्योंकि वेनेजुएला से पहले भी भारत तेल खरीदता रहा है। भारत की रिलायंस इंडस्ट्री और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को यहाँ पर नए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ पहले से ही इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ था और इसकी वजह से भारत को यहाँ आसानी हुई, पर ये ज्यादा दिनों तक रहने वाला नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर अमेरिका फिर से वेनेजुएला के ऊपर प्रतिबंध लगा सकता है। स्क्रीन पर देख सकते हैं एक खबर, मारिया मैचाडो, इनके ऊपर प्रतिबंध लग गया है कि ये राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकती हैं और ये भारत के लिए एक बैड न्यूज बताया जा रहा है। क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि अमेरिका का कहना है कि हमने आपको कहा था निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए, आप यहाँ अपने विरोधियों को बैन करते जा रहे हो। तो हो सकता है कि हमने जो प्रतिबंध आपके ऊपर से उठाए हैं उन प्रतिबंधों को वापस से ठोकना शुरू कर दें। ऐसे में भारत के लिए आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है। तेल का मामला तो यहाँ सेटल होता हुआ आगे में भविष्य कुछ खास नहीं दिख रहा है। पर यहाँ पर एक और चीज देखने को मिली है, नवीन जिंदल ग्रुप ने वेनेजुएला के एक आयरन अयस्क के यूनिट पर कब्जा कर लिया है। कहने का अर्थ ये है कि एक डील फाइनल हुई है वेनेजुएला के आयरन अयस्क प्लांट को लेकर। ये डील हालांकि काफी पहले फाइनल हुई थी, अक्टूबर 2023 में भी इसको लेकर चर्चा आई थी, पर उस समय जिंदल ग्रुप ने मना कर दिया था और कहा था कि जी नहीं, हम ऐसा कुछ भी वेनेजुएला के यहाँ नहीं कर रहे हैं। पर अब देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर आयरन अयस्क को लेकर एक डील फाइनल हुई है और एक प्लांट को खरीदा है जिंदल ग्रुप ने। जिंदल ग्रुप जो बेसिकली स्टील बनाने का काम करती है भारत में। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं आप, और इस आर्टिकल में देख रहे हैं कि अल जजीरा का कहना है कि हांगकांग के अंदर जो नया सिक्योरिटी लॉ आया है ये एक मानव अधिकार को लेकर कंसर्न बता रहा है। यहाँ पर एक खबर देख रहे हैं जिसके बाद दिख रहा है आपको आर्टिकल 23 चाइना के लागू करने के बाद ही यहाँ पर इस सिक्योरिटी लॉ को लेकर द गार्जियन में भी प्रश्न उठने शुरू हो चुके हैं। कई तरीके की बातें हो रही हैं और कहा जा रहा है कि यहाँ तो फ्रीडम ही खत्म हो जाएगा, कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। वैसे आपको बता दें ताइवान में इसे लेकर बहुत ज्यादा प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग इकट्ठा हो रहे हैं। अब हुआ क्या है, हांगकांग का जो कानून है, कानून मंत्रालय है, उन्होंने मंगलवार को एक नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित किया है और इसका अर्थ है कि बहुत ज्यादा कंट्रोल सरकार को मिल गया है। सरकार के प्रति अगर असहमति है तो उसे खत्म करने की ताकत देता है ये कानून। इसे आर्टिकल 23 के नाम से भी जाना जाता है। इस कानून को 2019 में लोकतंत्र समर्थक विरोध प्रदर्शनों के बाद हुई व्यापक राजनीतिक कार्रवाई के नए कदम के रूप में देखा जा रहा है। यहाँ के न्यायपालिका यानी विधायिका ने मंगलवार को एक स्पेशल सेशन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को पारित किया है। ये 4 साल पहले चीन में लागू एक ऐसे ही कानून से भी सख्त है।
आलोचकों की चिंता है कि नया कानून नागरिक स्वतंत्रता को और कमजोर कर देगा। हांगकांग की विधान परिषद में चुनावी बदलाव के बाद चीन के प्रति निष्ठा रखने वालों का दबदबा है। विधायी परिषद ने विरोधी आवाज को दबाने वाले कानून को लागू करने की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। 8 मार्च को विधेयक पेश किया गया था। हांगकांग के नेता जॉन ली द्वारा कानून को पूरी गति से आगे ले जाने की अपील के बाद एक समिति ने 1 हफ्ते तक रोज बैठकें की थी। कानून में ऐसी कई कार्रवाइयों के लिए सख्त सजा का प्रावधान है जिन्हें अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानते हैं। नया कानून शासन के लिए भविष्य की चुनौतियों को दूर करने के लिए सरकार की ताकतों को और बढ़ा देता है। देशद्रोह और विद्रोह के लिए आजीवन कारावास तक सजा देने की वकालत करता है। कानून में अन्य अपराधों के लिए कड़ी जेल की सजा भी शामिल है, जिसमें जासूसी के लिए 20 साल तक, राज्य के सीक्रेट्स के गैर कानूनी रूप से सामने आने के लिए 10 साल तक की सजा है। नए कानून के कुछ प्रावधान दुनिया में कहीं भी किए गए कुछ कृत्यों के लिए आपराधिक मुकदमा चलाने की अनुमति देते हैं। कानून के मुताबिक विदेशी सरकारों या संगठनों के साथ मिलकर अपराध करने के दोषी लोगों पर कठोर दंड लगाया जाएगा। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने के इरादे से सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाने वाले दोषियों को 20 साल की जेल या उम्र कैद हो सकती है। अगर वे ऐसा करने के लिए किसी बाहरी ताकत के साथ मिलीभगत करते हैं तो ये मामला और भी ज्यादा कठिन हो जाएगा। यही चीज है जिसको देखकर आप देख रहे होंगे दुनिया के कई सारे देश अब कह रहे हैं कि आप हांगकांग में ये क्यों कर रहे हैं। वैसे तो हांगकांग चीन के ही प्रशासनिक क्षेत्र में आता है। अब ये सब हो क्यों रहा है? कुछ वक्त पहले जब यहाँ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लागू किया गया था तब यहाँ बड़ी संख्या में एक्टिविस्ट इसके विरोध में आ गए थे। इसी बीच बड़ी संख्या में लोगों ने हांगकांग भी छोड़ना शुरू कर दिया था और इसी दौरान ब्रिटेन इनकी मदद के लिए आगे आया था और कहा था कि आप हमारे यहाँ नागरिकता ले सकते हैं। तब से अब तक हजारों लोग हांगकांग छोड़कर ब्रिटेन में पहुंच चुके हैं और यही वजह थी कि हाल फिलहाल में चाइना और यूके के बीच में भी तनातनी हुई थी। वैसे आपको बता दें हांगकांग पहले ब्रिटेन का उपनिवेश था। जब ब्रिटेन साम्राज्य का दुनिया में डंका था उस वक्त हांगकांग भी उसका एक अहम हिस्सा था, लेकिन चीन के साथ अक्सर विवाद होता रहता था। 20वीं सदी के अंत तक यानी 90 के दशक तक हांगकांग ब्रिटेन के पास ही रहा, लेकिन चीन के साथ होने वाले विवाद और मसलों को देखते हुए ब्रिटेन ने एक समझौते के तहत इसे चीन को हैंडओवर कर दिया और उसके बाद चीन ने यहाँ पर अपने नियमों को लागू करना शुरू कर दिया। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।